वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग के बारे में कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन टैग को करेंगे, कैसे उसके क्वेश्चंस करेंगे और गवर्नमेंट एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो बने रहे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो कोई भी स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है, अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग उसका हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कोई भी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि ही इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, वो मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, किस कौन सा टेंस है, अगर आप इसको ढंग से समझे तो ये कौन सा टेंस हो गया। अगर आप इसको पता करें तो कौन सा टेंस है ये, अगर पता करें तो ये जो है हमारा कौन सा टेंस है, परफेक्ट। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको जो है नेगेटिव में इसको कैसे बनाते हैं, जैसे कि अगर इसको बनाना होगा हमको, तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इजंट ही, ठीक है। तो ये इसका क्या बन गया, इसका नेगेटिव बन गया, ठीक है। दूसरा जैसे एग्जांपल है, सी गोज टू द स्कूल एवरी डे। सी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, इसका जो है बनाने का तरीका सिंपल है कि नेगेटिव, जैसे कि ये सी है तो सी के साथ क्या डू और डज लगता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डजंट, डजंट और क्या हो जाएगा, डजंट सी, ठीक है। ये ऐसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, तीसरा एग्जाम्पल से क्या है, यू डिडंट अटेंड द प्रोग्राम। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि यू डिडंट अटेंड द प्रोग्राम। तो ये जो है, ये हम लोग पहला नेगेटिव सेंटेंस है, तो जो नेगेटिव का क्या बनता था, पॉजिटिव बनता था। तो इसका क्या हो जाएगा, डिड यू हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि वी डोंट राइट क्वेश्चन टैग विथ नाउन्स, वी यूज सुटेबल प्रोनाउंस फॉर दैट। हम लोग कभी क्वेश्चन टैग नाउन के साथ नहीं लिखेंगे, उसके साथ हम लोग को क्या सुटेबल प्रोनाउन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे हम लोग समझते हैं कैसे ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, राजा हैज सबमिटेड द रिपोर्ट। राजा ने क्या किया, रिपोर्ट सबमिट किया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो राजा क्या एक नाउन है, यहाँ पे राजा क्या एक नाउन है। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, इसके साथ नेगेटिव लगाते हैं तो ऐसे तो नहीं लगा देंगे हैजंट राजा, नहीं होगा। इसके साथ जो सुटेबल प्रोनाउन है वो होगा, जैसे हैजंट ही होगा, ठीक है। राजा की जगह क्या लगा दिए, ही लगा दिए। उसी तरह अंजलि कैन कम टुडे, तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा कांट सी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट देखते हैं, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसका है कंसेप्ट सेन बोर्ड का। तो आप लोग जानते होंगे सेन बोर्ड का कंसेप्ट क्या है, एस से समथिंग, एस से समबडी, ठीक है, एनीबडी, नोबडी और एवरीबडी, ठीक है। उसी तरह एनी फिर उसी रहेगा समवन, एनीवन, नोवन और एवरीवन, ठीक है। उसी तरह बनाएंगे फिर समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग। तो सेन बोर्ड का कंसेप्ट है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम लोग जो है आगे देखते हैं कैसे बनेगा। अगर सेन बोट में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी, ठीक है, बॉडी और वन इसको एक साथ लेते हैं और थिंग को अलग लेते हैं। तो जो बॉडी और वन है इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, ठीक है, और थिंग के साथ इट लगाएंगे। इसको आप तब तक याद रखिए, आगे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसमें एनी वन है, ठीक है, एनी वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या लगेगा, आप खुद सोचिए। एनी वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें क्या, इस वाले में आ रहा है, वन वाले में आ रहा है, तो इसके साथ क्या लगेगा, दे लगेगा। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा कांट, क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा इसका, कांट डे, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या है, समवन हैज ब्रोकन दिस ग्लास, समवन हैज ब्रोकन दिस ग्लास। तो इसमें किस में आ रहा है, समवन ये वाले में आ रहा है, तो इसके साथ क्या लगेगा, दे लगेगा। तो क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव। हम्म बहुत लोग गलती करेंगे इसमें, इसमें क्या लगा देंगे, हैजंट बना देंगे दे, ठीक है। हैजंट नहीं होगा, दे के साथ हमेशा हैव लगता है। बहुत लोग क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे हैजंट दे, ठीक है। बिना देखे पूरे जो ज्यादा तेज लोग होंगे वो ऐसे कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका इसके साथ क्या होगा, हैवंट दे होगा, हैजंट दे नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, एग्जाम में जल्दी जल्दी में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। समवन हैज ब्रोकन दिस ग्लास, तो दे के साथ हमेशा हैव लगेगा, हैज लगेगा ही नहीं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तीसरा कंसेप्ट है समबडी रोट दिस आर्टिकल। तो समबडी किस में आ रहा है, तो ऊपर से हम लोग देखेंगे बॉडी, बॉडी का इसमें है, ठीक है, समबडी इसमें है, ठीक है। तो इसमें आ रहा है तो कैसे दे लगेगा इसके साथ। तो रोट के साथ क्या है, रोट क्या V2 है, इसमें क्या है, ये V2 है। तो इसके साथ क्या लगेगा, आप खुद बताइए। समबडी रोट दिस आर्टिकल का क्या हो जाएगा, डिडंट, ठीक है। निगेटिव का लगता था ना डिडंट, और इसके साथ क्या लगेगा, दे लगेगा, क्योंकि बॉडी है। उसके बाद नो वन है, अब देखिए इसमें क्या है, नो वन है, तो इस वाले में आ रहा है नो वन, ठीक है, इस वाले में आ रहा है।
तो नो वन के साथ क्या आएगा, नो वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आएगा इसका नेगेटिव, क्या आएगा, तो नो नो वन तो पहले ही नेगेटिव है ना, ये आपको दिख रहा होगा, नो वन तो पहले ही नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कैन और दे, क्योंकि नो वन पहले ही नेगेटिव आ गया सेंटेंस में, तो वो यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, इसमें एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, तो थिंग वाले में क्या लगता है, इट लगता है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा, एवरीथिंग इज फाइन का, बताइए क्या होगा। एवरीथिंग इज फाइन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो थिंग वाले चीज में एवरीथिंग है, तो इजंट क्या लगेगा इसमें, इसमें अपना क्या लगेगा, इसमें लगेगा इजंट और इट लगेगा, ठीक है। ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर है समथिंग वाज मिसिंग, फिर थिंग वाले में है, तो थिंग वाले में आपको आंख बंद करके इट लगा देना है। और समथिंग वाज मिसिंग है, तो वाज का क्या लगेगा, नेगेटिव, वाजंट इट। फिर एवरीथिंग है, तो एवरीथिंग, जहां पे थिंग है वहां पे इट लगा ही देना है आपको, ठीक है, थिंग वाले में इट लगा देना, ये कॉन्सेप्ट है। और हैज है, तो क्या होगा, इट के साथ हमेशा हैज लगता है, तो हैजंट इट, हैज है, ठीक है। उसी तरह नथिंग इज हार्मफुल है, तो फिर इसमें नथिंग है, तो नेगेटिव पहले ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज इट होगा, क्योंकि नथिंग है, नेगेटिव पहली सेंटेंस में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आगे चलता हूँ कंसेप्ट नंबर 4 पे। अब देखिए कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि इफ हुआ, हार्डली हुआ, ठीक है, स्कार्सली हुआ, रेयरली हुआ, बेयरली हुआ, सेल्डम हुआ, ठीक है, नथिंग, नो बडी, नन, नो इट्स, ये सब जो नेगेटिव वर्ड है ना, ये सब क्या है, नेगेटिव है। आर यूज इन द सेंटेंस, देन क्वेश्चन टैग विल पॉजिटिव, अगर ये सब आप किसी सेंटेंस में आप देख लो, तो क्वेश्चन टैग उसका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ये चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सी रेयरली टेल्स अ लाई, इसमें क्या है, रेयरली नेगेटिव वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, इसमें टेल्स है, सी है, तो डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डज सी। आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा इसका, हैड आई। नथिंग इज परफेक्ट, क्या है, नथिंग इज परफेक्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, खुद सोचिए आप लोग, नथिंग इज परफेक्ट, बहुत लोग आर दे कर देते हैं, नहीं, आर दे थिंग है ना यहाँ पे, थिंग है, थिंग वाले में मैंने क्या बताया है, थिंग वाले में इट लगता है, ठीक है, तो नथिंग इज परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इज इट। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, क्या हो जाएगा, सेल्डम बाइट्स, कभी कभी काटता है, ठीक है, तो क्या होगा इसका, डज इट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 5 पे चलते हैं, इसमें क्या है, अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल है, अ फ्यू है, इसके साथ क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगेगा, और लिटिल अ फ्यू है, इसके साथ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा। देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि अ लिटिल अ फ्यू जो है ना, वो पॉजिटिव के सेंस में आता है, इसलिए उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अ लिटिल ऑफ यू किस सेंस में आता है, पॉजिटिव के सेंस में आता है, इसलिए उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। और लिटिल फ्यू नेगेटिव में आता है, इसलिए उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन टैग का बेसिक डेफिनेशन क्या है, जो पॉजिटिव उसको नेगेटिव और नेगेटिव उसको पॉजिटिव, ठीक है, स्टेटमेंट को। तो अ लिटिल ऑफ यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी नेगेटिव होगा। जैसे कि ही हैज अ लिटिल, ही हैज अ लिटिल, तो क्या हो जाएगा इसका, हो क्या हो जाएगा, हैजंट ही, ठीक है, हैजंट ही हैज लिटिल मनी, तो मैं आपको बताया था ही हैज, ये जो है ये क्या पॉजिटिव है, तभी तो इसके साथ नेगेटिव लगा है, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। उसके ही हैज लिटिल मनी, क्या है, ही हैज लिटिल मनी है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा हैज ही। कैसे लगेगा कि लिटिल है, लिटिल किस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव के साथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ठीक है। उसी के बाद है ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल गेट द प्राइज, ठीक है, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल गेट द प्राइज, तो ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फ्यू स्टूडेंट्स क्या है, नेगेटिव है, ये वाला ये नेगेटिव है, तो इसके साथ क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, तो क्या हो जाएगा इसके साथ, विल, और वन लगा, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स है, तो दे, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, तो फ्यू विल दे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब है लेट्स, तो कहीं भी सेंटेंस में आपको लेट्स लिखा हुआ मिल जाए, तो उसके साथ क्वेश्चन टैग हमेशा क्या आएगा, शैल भी आएगा, ये फिक्स है। उसी तरह जैसे कि लेट यू है, लेट ही में, लेट हर और लेट देम है, ये सब के साथ क्वेश्चन टैग क्या आएगा, विल यू आएगा, क्या आएगा, विल यू आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं कैसे बनेगा ये। देखिए लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, इसके साथ आंख बंद करके क्या करना है, शैल वी, ये वाले कंसेप्ट पे, ठीक है। लेट देम गो देयर, बाकी कुछ भी आए उसके साथ क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू,
लेट हिम है, कुछ भी आए उसके साथ क्वेश्चन क्या होगा, विल यू। तो ऐसे समझे कितना सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ लेट से वहां पे सेल भी लगाना है, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग याद रखना। अगला कंसेप्ट चलते हैं। कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको पता होगा, जहां पे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सब जहां पे आ गया वो आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। जहां पे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट आ गया वहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो क्या होगा इसका, विल यू या फिर वांट यू। दोनों क्यों कैसे होगा इसको समझते हैं। दोनों कैसे होगा, विल यू इसीलिए होगा कि उसको उसने बोला कि, बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ठीक है। तो ये तो खोलेगा या फिर नहीं खोलेगा, दो ही कंडीशन होगा, या तो खिड़की खोलेगा या फिर नहीं खोलेगा। तो विल यू और वांट यू, ठीक है, या तो खिड़की खोलेगा या फिर नहीं खोलेगा। ऐसे बोला डोंट ओपन द विंडो, खिड़की नहीं खोलो, तो क्या होगा, विल यू होगा, क्योंकि उसको पहले ही बोल दिया कि नहीं करना है, ठीक है, डोंट ओपन करना है, ठीक है। ये वाली चीज है। एक्सेप्शन कैसे करते हैं, जैसे कि आई एम रीडिंग अ नोवल, आई एम रीडिंग अ नोवल, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये एक्सेप्शन कैसे, एम के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, आरंट आई। एग्जाम में बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, ठीक है। आई एम नॉट योर फ्रेंड, इसमें क्या हो जाएगा, एम आई, क्योंकि नॉट लगा है तो नॉट के साथ यहाँ एम का आई हो जाएगा। और एम आई रीडिंग है मतलब, तो इसमें क्या हो जाएगा, आरंट आई, एम के साथ आरंट आई, ठीक है, याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नो बडी कैन हार्म, नो बडी कैन हार्म अस, जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें क्या होगा, नो बडी, पहले नो लगा हुआ है तो इसमें नेगेटिव तो पहले ही है, तो इसको पॉजिटिव करेंगे। क्या करेंगे, कैन, और नो बडी कैन हार्म, बॉडी के साथ क्या लगता था, दे, ठीक है। आई हैव नो वन टू सपोर्ट, नो वन, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, हैव और आई, क्योंकि नो पहले ही लगा हुआ। नथिंग इज परफेक्ट, क्या हो जाएगा इसमें, इज और इट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नथिंग लगाओ, थिंग वाले में पहले बताया था आपको इट लगता है, नथिंग है तो इज। नो वन, जहां पे नो लगाओ, नो वन लगाओ तो नेगेटिव है, उसको पहले पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिनट, मिस्टेक, मिस्टेक सॉरी, यहाँ पे जो है ना, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हो जाएगा मिस्टेक, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, तो इसमें क्या होगा, वन लगा है, आर और दे, ठीक है। रमेश हैज लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो क्या होगा इसका, रमेश हैज लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लिटिल के साथ क्या लगा था, याद है आपको, मैंने बताया था लिटिल है, वो कैसा सेंटेंस है, लिटिल जो है वो, आपको मैं यहाँ पे बताया था, जो लिटिल है अपना वो है निगेटिव, तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। तो वही लगेगा, लिटिल के साथ क्या होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव लगेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, हैज और ही। आई नो अ लिटिल है तो ये क्या पॉजिटिव है, तो उसके साथ निगेटिव लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डोंट आई। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसमें, जैसे फ्यू स्टूडेंट्स वर, बस इतना ही पढ़ लिया मैंने, फ्यू स्टूडेंट्स वर, प्रेजेंट दिया, तो फ्यू के साथ जो क्या लगता था याद है, वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करेंगे, वर दे। यू हैव अ फ्यू गुड नॉवेल्स, अ फ्यू लग गया तो क्या है, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा, हैवंट यू। उसी तरह कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि इट इज रेयरली फाउंड इन दिल्ली दिस डेज, तो इट इज है, इट इज है तो क्या लगेगा इसमें, रेयरली भी लगा हुआ है, नेगेटिव है पहले से सेंटेंस है, जहां रेयरली लग गया तो इज इट। लेट द चिल्ड्रेन गो आउट, लेट द चिल्ड्रेन गो आउट, क्या हो जाएगा इसमें, आंख बंद करके, विल यू, लेट से शुरू है ना। लेट अस डांस, क्या हो जाएगा, आंख बंद करके, शैल वी। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इसमें निगेटिव है तो निगेटिव का कोई जरूरत नहीं है, डोंट है जहां पे तो विल यू। डोंट चीट ट्रस्ट मी, क्या हो जाएगा, विल यू। ज्योति ज्योति सेल्डम गोज देयर, सेल्डम नेगेटिव है, कोई जरूरी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डज सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। समबडी हैज बीटन द काउ, क्या हो जाएगा इसमें, समबडी है तो दे लगेगा, हैवंट दे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।